अगर आपको अब तक ये लग रहा था कि इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। तो हमारे इस स्पेशल सीरीज में जिसमें हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश डेली कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस और फ्रेजेस के जरिए, ये इतनी स्पेशल और एक्सक्लूसिव सीरीज है जो आपको वाकई में हेल्प करने वाली है आपकी इंग्लिश को बड़े आसान तरीके से सीखने में। तो एक भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको मिस करना चाहिए। इससे पहले हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हिंदी टू इंग्लिश डेली कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस और फ्रेजेस के वीडियो हमारे चैनल पे डाले हैं। गाइस, अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स पे जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये पार्ट 8 है, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं 30 नए हिंदी टू इंग्लिश डेली कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस। और मेरा वादा है आपसे, अगर आप इन वीडियोस को रेगुलर वॉच करेंगे तो आपकी इंग्लिश एक नए मुकाम पर ज़रूर पहुंचेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारे सब साथ साथ स्क्रीन पे दिखाए गए इंग्लिश के वर्ड्स को बोलकर आप अपनी इंग्लिश को अपनी लाइफ में और अपने दिमाग में बिठा सकते हो। सो लेट अस लर्न विदाउट एनी डिले। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, so that you get all the regular updates about our future videos. The first sentence on the screen is, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। किसी भी सिचुएशन में जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, What can I do in this? What can I do in this? मैं इस मामले में मजबूर हूँ, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। I am helpless in this case. I am helpless in this case. ये मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज़ आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाती है, भूल जाते हो, उसकी इंग्लिश होती है It completely skipped out of my mind. It completely skipped out of my mind. मैं ये नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई काम दिया जाता है, किसी भी तरह का काम या किसी को मनाने का काम, कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, कोई घर का काम है और आपको लगता है कि शायद वो आप नहीं कर पाओगे, या तो आपके पास टाइम कम है या आपके पास उस काम को करने की क्षमता नहीं है, तो उसकी इंग्लिश बोलो होगी आई वोंट बी एबल टू डू इट। आई वोंट बी एबल टू डू इट। ये मेरे बस की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई काम को आप हैंडल ही नहीं कर सकते, आपको लगता है कि शायद वो आपके बस में नहीं है वो काम करना। That's a very very smart idiom to for that. It's not my cup of tea. For example, मुझे थोड़ा मैथ्स मुश्किल लगता है, so I can say mathematics is not my cup of tea. Mathematics is not my cup of tea. You can even say, अगर आपको कुकिंग करना नहीं आता, cooking is not my cup of tea. ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। कई बार होता है कि इंसान अगर प्रॉब्लम में होता है या किसी इस तरह की शेड्यूल बिजी में होता है, तो अपनी सिचुएशन या अपनी फिजिकल सिचुएशन को सुधार नहीं पाता, और एग्जाम्पल उसकी हालत थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरी हालत में है। तो तब उस सिचुएशन में हम किसी से पूछ रहे हैं, व्हाट हैव यू डन टू योर सेल्फ। मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई मिस्टेक। इट्स नॉट माई मिस्टेक। सारी मेरी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम पे भरोसा किया, सारी मेरी गलती है। मैंने तुम्हें चीज़ दिलाई, सारी मेरी गलती है। इट्स ऑल माई मिस्टेक। इट्स ऑल माई मिस्टेक। देरी के लिए माफ़ी। अगर आप कहीं देरी से पहुंचते हो तो ऑफकोर्स आप एक फ्रेज में अगर इसको बोलना चाहते हो, सॉरी फॉर बीइंग लेट। सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। और मनाना दो तरीके से होता है, एक तो रूठे हुए को मनाना, एक किसी को किसी के काम के लिए मनाना। सो दोनों तरह से सेंटेंस की इंग्लिश होगी, आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम। आई विल ट्राई टू कन्विंस हिम। मुझसे ज़बरदस्ती मत करो। डोंट फोर्स मी। डोंट फोर्स मी। वो हमेशा चुगलियाँ करती है। जब पीठ पीछे आप चुगलियाँ करते हो, उसकी इंग्लिश होती है शी ऑलवेज बैक बाइट्स। शी ऑलवेज बैक बाइट्स। गपशप बंद करो। गपशप इज समथिंग अननेसेसरी टॉकिंग। स्टॉप गॉसिपिंग। स्टॉप गॉसिपिंग। मुझे टीवी पर सीरियल्स देखना बहुत अच्छा लगता है। सीरियल्स होते हैं वो जो सास बहू वाले, सो उस तरह के सीरियल्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं, आई लाइक टू वॉच डेली सोप्स अ लॉट।
I like to watch daily soaps a lot. मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई. I couldn't stop laughing. I couldn't stop laughing. वो बहुत खराब मूड में लगती है. She seems to be in a very bad mood. She seems to be in a very bad mood. वही तो मैंने बोला था. That is what I told you. That is what I told you. फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में हम अब बोल सकते हो लाइक कोई बंदा आपको बोल रहा है कि हम वहां चलते हैं. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. मैंने भी तो वही बोला था. तुमने बिल्कुल ठीक कहा. यू नेल्ड इट. यू नेल्ड इट. सिर्फ मेरे लिए ऐसा कर दो. किसी और के लिए नहीं, कम से कम मेरे लिए ऐसा कर दो. जस्ट डू इट फॉर माई सेक. जस्ट डू इट फॉर माई सेक. अभी कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है, कुछ भी पक्का नहीं हुआ है. कहीं भी जाने का प्रोग्राम हो सकता है, किसी भी चीज़ के पार्टी की प्लानिंग हो सकती है. तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है. इट्स नॉट डिसाइडेड येट. इट्स नॉट डिसाइडेड येट. नाश्ते में आज क्या बना है? व्हाट्स देयर इन ब्रेकफास्ट टुडे? व्हाट्स देयर इन ब्रेकफास्ट टुडे? मैं थोड़ी सी निराश हूँ. आई एम समवट डिसअपॉइंटेड. काइंडली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिसअपॉइंटेड एंड सैड. सैड आप तब होते हो जब आप उदास हो, लाइक आपके अंदर कोई खुशी नहीं है, आपके अंदर से कोई हैप्पीनेस नहीं हो रही, तब आप उदास होते हो. पर डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से जिसमें आपको उम्मीद होती है और वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरती, कोई सिचुएशन या कोई पर्सन, तब आप डिसअपॉइंट हो जाते हो. किसी की परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं गई या किसी ने आपके साथ धोखा किया, तब आप डिसअपॉइंट हो गए उसकी उस बात से. सो दैट इज आई एम समवट डिसअपॉइंटेड विद योर बिहेवियर, विद योर परफॉर्मेंस लाइक दिस. मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी. ये भी है कि मैं आपको जो मेरे से उम्मीद आप कर रहे हो, मैं उस उम्मीदों पे खरा उतरूंगी. आई वोंट लेट यू डाउन. मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी. गाइस, इस सेंटेंस की इंग्लिश आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, पर अगले वीडियो में हम इसका आंसर जरूर बताएंगे. यहाँ मौसम बड़ा अनिश्चित है. द वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल हियर. द वेदर इज अनप्रिडिक्टेबल हियर. वो पूरा दिन धूप में बाहर थी. She was out in the sun all day. She was out in the sun all day. उसकी त्वचा पूरी तरह से धूप में झुलस चुकी है. Her skin is completely tanned in the sun. Her skin is completely tanned in the sun. उनकी सोच बहुत तंग दिल है. तंग दिल means narrow minded. They have a conservative mindset. They have a conservative mindset. मेरा सीढ़ियों से पैर फिसल गया. I slipped from the stairs. उनका आशीर्वाद लो. बहुत बार हम बड़े लोग कह देते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद लो, या घर में अगर दादा दादी है तो पेरेंट्स बोल देते हैं दादा दादी का आशीर्वाद लो. Seek their blessings. Seek their blessings. समय सब कुछ ठीक कर देगा. Time will heal everything. Time will heal everything. So that was it guys. आज के इस वीडियो में जो भी नए sentences आपने सीखे हैं, and I hope you're going to make them a part of your life whenever the context comes. जब भी वो situation आए, आप इन sentences को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे. बिकॉज इंग्लिश सीखने के लिए जज्बा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जज्बा यानी कि पैशन. तो अगर वो पैशन आपके अंदर है इंग्लिश सीखने का, तो हमारे चैनल के साथ फटाफट जुड़ जाइए. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें. सो बाय बाय फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो एट सेम टाइम एंड द सेम थीम.